नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने टोटल 15 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और वीडियो के अंत में जरूर ये बताना कि आपने 15 में से कितने सवाल का सही जवाब किया है। और अगर आपका कोई रिश्तेदार या अपने भाई बहन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से शेयर कर देना, ताकि इस तरह का सवाल आने पर कैसे सॉल्व करते हैं आंसर, वो उनको भी पता चल सके। ठीक है, अब चलिए हम वीडियो की ओर चलते हैं, देखते हैं आज का सवाल क्या क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। In the following question, a series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given ones that can complete the series. तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, 3 से 4 कितने का डिफरेंस है? +1 का डिफरेंस है यहाँ पर 3 से 4 तक। अब 4 से 7 तक कितने का डिफरेंस है? +3 का डिफरेंस है। 7 से 11 +4 का डिफरेंस है। 11 से 18 +7 का डिफरेंस है। 18 से 29 +11 का डिफरेंस है। तो अगला क्या होगा? अब यहाँ पर क्या ओड नंबर का खेल चल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4 है। तो यहाँ पर देखिए 1 + 3 कितना होता है? 4। 1 + 3 4, 4 + 3 + 4 7, 4 + 7 11। तो 7 + 11 कितना होगा? तो फिर अगला 18 होगा। अब 18 और 29 अगर हम प्लस करेंगे तो 47 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, मैं उसको भी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए 3 + 4 कर देंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, अब 4 + 7 करेंगे तो 11 आएगा। अब 7 + 11 कर देंगे तो 18 आ जाएगा। 11 और 18 करेंगे तो +29 आ जाएगा। अब 18 और 29 प्लस करेंगे तो 47 आ जाएगा। किसी भी तरह से करिए, आपका आंसर 47 ही आएगा। तो आपका डी ऑप्शन में 47 दे रखा है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाएं। फिर अक्षरों का सही संख्यात्मक स्थान ज्ञात कीजिए। Unscramble the following letters to frame a meaningful word. Then find out the correct numerical position of the letters. तो चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे बनाते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन हमको 4 ऑप्शन ही चेक करना होगा। यहाँ पर 6 1 4 ऐसे है, तो हम पहले 1 2 अक्षर से हमें पता चलता है। 6 1 4 का मतलब क्या है? 6 का मतलब ई है। 6 का मतलब ई है सीधा। 1 का मतलब बी है। 4 का मतलब एस है। EBS, इससे कोई भी अंग्रेजी शब्द नहीं बनता है ऐसा। बाकी पीछे का छोड़ दीजिए, स्टार्टिंग से ही पता चल रहा है कि इससे कोई शब्द नहीं बनेगा, तो हम इसको हटा ही देंगे। झंझट रखकर कोई फायदा नहीं, हटा देंगे। ठीक है, अब अगला कितना है? 3 1 5, 3 अक्षर से चेक करेंगे। 3 का मतलब UBM, 3 1 5 का मतलब, तो इससे भी कोई अंग्रेजी वर्ड नहीं बनेगा, तो इसको भी हम हटा देंगे। अब तीसरा 394 है। 394, 3 का मतलब U, 9 का मतलब क्या है? N है। UN, 4 का मतलब S है। 4 के बाद 2 है, 2 का मतलब C है। 2 के बाद 8 आता है, 8R। 8 के पीछे 1 है, 1 का मतलब B। और 8 के पीछे का ये 1 नहीं है, ये 10 है। 1 अलग दिया गया है, जो 10 है, तो 10 का मतलब क्या है? A है। उसके बाद 5 है, 5 का मतलब M। 5 के पीछे 1 है, 1 का मतलब B। उसके बाद 7, 7 L है। और 6, 6
ई है। तो कोई वर्ड बना है क्या? UNSCRAMBL, यहाँ पर वही शब्द है, अनस्क्रैम्बल। तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड बना है इन अक्षरों से। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स है, चलिए अब हम इसको गिनती करते हैं। पहले हम इसको बनाएंगे, ये वाला देखिए। अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्राइंगल्स है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 8 इंटू 2 कर देंगे हम, कितना होगा? 16 होगा। अब यहाँ पर ये वाला देखिए, ये वाला में भी 2 है, 1 और 2। इसका फॉर्मूला क्या है? 1 + 2। 1 + 2 कर देंगे तो कितना होगा? 3 होगा। तो 16 + 3 19। ऑप्शन में बी ऑप्शन में 19 दे रखा है, तो क्या 19 सही होगा? जी बिल्कुल नहीं, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर और ट्राइंगल्स मिलेगा। देखिए एक ट्राइंगल्स ऐसा बनेगा, एक ट्राइंगल्स आपका ऐसा भी बनेगा। तो और 2 ट्राइंगल्स मिला हमें, तो 19 के साथ +2 कर देंगे तो कितना होगा? 21। अब 21 से तो कोई ज़्यादा ही नहीं है, तो आपका 21 ही सही होगा। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा, और इससे एक भी ज़्यादा नहीं बनेगा भी। दिए गए उत्तरों में से लूप संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्सेस। तो इधर यहाँ पर देखिए, बड़ा नंबर पीछे के तरफ है, ऊपर वाला लाइन में भी, इसमें भी। अब इसमें भी आगे है, इसमें पीछे है, कंफ्यूज कर दिया। अब यहाँ पर पीछे है, यहाँ आगे है, फिर पीछे कर दिया। अब ऐसे देखे तो इधर और उधर से बीच में बड़ा है, इधर ऊपर बड़ा है, कंफ्यूज कर दिया इस सवाल ने। खैर चलिए, इसको बनाना तो होगा ही। तो कैसे बनाएंगे अब? अगर हम 526 से 173 माइनस करेंगे तो 24 आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। तो क्या करेंगे इसमें अब हम? तो चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर कितना है? 173 है। तो हम 1 + 7 + 3 करके देखते हैं कितना आता है। 1 + 7 8 + 3 11। इधर कितना है? 526। 5 + 2 + 6 कर देंगे। 5 + 2 7 + 6 13। अब इन दो संख्या को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। तो यही 24 है, ये आपका बीच वाला। हो सकता है, कंफर्म नहीं है अभी तक। अब अगला में भी वैसे ही करके देखते हैं। 4 3 1, 4 + 3 + 1 करेंगे तो 8 आएगा। इधर 3 + 2 5 + 5 10। 10 और 18 प्लस कर देंगे तो 10 और 8 प्लस कर देंगे तो 18। यही है। अब इसी तरह से हम इसका भी बना सकेंगे। 2 + 5 7 + 3 कर देंगे तो 10। इधर 4 + 7 11 + 1 12। अब 10 और 12 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 22 आएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 22 होगा सही जवाब। आपका ए ऑप्शन में 22 दे रखा है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। एक्स और वाई भाई है, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई और एक्स का मामा है, टी आर का क्या है? एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। तो फिर एक्स और वाई क्या है? दो भाई है। ये हो गया। अब अगला क्या बोला है? आर इज द फादर ऑफ वाई। वाई का पापा कौन है? आर है। वाई का पापा होगा तो एक्स का भी पापा होगा, क्योंकि एक्स और वाई क्या है? दो भाई है।
तो एक के पापा होगा तो अगले का भी जरूर पापा या पिताजी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, एस इज द ब्रदर ऑफ टी। एस कौन है, टी के भाई है, और एन मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, एक्स के मामा है टी। मामा होगा तो ये प्लस होगा, और किसका भाई है, मामा होगा तो इसका माँ का भाई होगा, तो इसका माँ कौन होगी, यहाँ पर टी होगी, टी के भाई है ये, टी नहीं, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, मतलब मामा टी नहीं है, एस है, सॉरी। अब देखिए क्या बोला था, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, एस टी के ब्रदर है, और मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, एक्स के मामा होंगे। एक्स के मामा हो गए तो टी के भाई होगा, तो फिर टी कौन होगी, एक्स की माँ होगी, तो फिर ये दोनों क्या होंगे, ये आर इन दोनों के पापा है, तो ये क्या होगी, माँ होगी। तो फिर अब सवाल में क्या पूछा है, व्हाट इज टी टू आर, टी क्या लगता है आर का, तो क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। तो आपका बी ऑप्शन में पत्नी दे रखा है, वाइफ दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, सादृश्य पूरा कीजिए। शुकरशाला इस टू सुअर है, तो गौशाला इस टू क्या होगा, चील, गाय, बाघ, मुर्गी। कंप्लीट द एनालॉजी। स्टाई इस टू पिग है, तो बायर इस टू क्या होगा, ईगल, काव, टाइगर या हैन। तो इसमें क्या होगा, गौशाला का गाय होगा, काव होगा, बायर का मतलब गौशाला है, तो गौशाला में कौन रहता है, गाय रहता है। अब अगला सवाल देखिए, यदि 94 + 16 = 42 है, आपका 89 + 23 = 78 है, तो 63 + 45 क्या होगा। If 94 + 16 = 42, 89 + 23 = 78, then 63 + 45 = क्वेश्चन मार्क। तो 94 और 16 से कैसे 42 आता है, प्लस करने से भी नहीं होगा, माइनस करने से भी 42 नहीं आएगा। तो हम एक काम करेंगे यहाँ पर, अब 94 में हम 9 × 4 कर देंगे, कितना होगा, 9 × 4 36। अब इधर 16 है, तो यहाँ से हम 1 × 6 कर देंगे, तो कितना होगा, 6। अब इन दोनों को प्लस कर देने पर 42 आ जाता है। अब अगला देखते हैं, 8 × 9 कर देंगे, 8 × 9 कितना होगा, 72 होगा। अब या 23 को भी ऐसे ही 2 × 3 कर देंगे, तो 6 होगा। अब इन दो को प्लस कर देंगे, तो 72 + 6 78। लो, अब हम आसानी से कर सकेंगे इसी तरह से। तो यहाँ पर हम 6 × 3 कर देंगे, 18 आएगा। 4 × 5 कर देंगे, 20 आएगा। अब इसको भी प्लस कर देंगे, तो 38 होगा। 38 आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 38 होगा आंसर। @ चिन्ह प्रतिस्थापित करें और दिए गए समीकरण को संतुलित करें। तो इसको हमें संतुलित करना है, मतलब यहाँ @ के जगह पर हमें इन ऑप्शन में से यहाँ पर साइन दिया गया है प्लस, माइनस, डिवाइड, इनटू, इक्वल, इसी को यहाँ पर रखकर हमें इसको समीकरण को संतुलित करना होगा। रिप्लेस द @ साइंस एंड बैलेंस द गिवन इक्वेशन। तो इसको हमें एक एक करके ही जाना होगा, तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है इसमें। तो हम पहला ए वाला ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ पर प्लस है, पहला वाला प्लस है, उसके बाद इनटू है, फिर आपका इक्वल है, उसके बाद माइनस, डिवाइड और प्लस। तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना होता है, तो 72 + 9 करेंगे, इनटू 3 इक्वल 6 माइनस, अब यहाँ पर 6 डिवाइड बाई 6, तो कितना होगा, 1, इधर प्लस 6, तो 72 + 9 × 3 27 इक्वल टू 6 - 1 5,
प्लस 6 11, इधर 99 होता है इक्वल टू 11, कभी नहीं होगा। तो आपका ए ऑप्शन रॉन्ग है। अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। दूसरा में क्या है, डिवाइड है, उसके बाद इनटू है, उसके बाद प्लस है, इक्वल है, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, बॉडमस रूल में डिवाइड करना होता है पहले। तो 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, इंटू 3 प्लस 6 इक्वल टू 6 माइनस 6 प्लस 6, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, 8 इंटू 3 24 प्लस 6 इक्वल टू 6, कभी नहीं होगा। 30 इक्वल टू 6 कभी नहीं होता है। तो आपका दूसरा ऑप्शन भी गलत। अब हम तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे। क्या है, इनटू है पहले, उसके बाद डिवाइड है, उसके बाद इक्वल है, उसके बाद माइनस प्लस इनटू, माइनस प्लस और इनटू। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। तो 72 इंटू 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इक्वल टू 6 माइनस 6 प्लस 6 इंटू 6 36 प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, इधर कितना होता है 2 इंटू 3 6, 7 इंटू 3 21, 216 इक्वल टू 36, ये भी नहीं होगा। तो चौथा तो होना ही चाहिए, फिर भी हम चेक करेंगे क्योंकि अभी एग्जाम नहीं है, अभी हमारा प्रैक्टिस चल रहा है। तो हम यहाँ पर चारों का ट्राई करेंगे, अगर पहले ऐसा नहीं निकला है तो इसमें क्या है, डिवाइड है, पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद इनटू है, उसके बाद प्लस है, इक्वल है, इनटू है और माइनस है। तो 72 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, इंटू 3 प्लस 6 इक्वल टू 6 इंटू 6 36 माइनस 6, 8 इंटू 3 24 प्लस 6, इधर 36 माइनस 6 कितना होगा, 30 होगा, 24 प्लस 6 कितना होगा, 30 इक्वल टू 30। अब क्या हुआ, इक्वेशन बैलेंस हुआ, संतुलित हुआ। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसको देखिए, सादृश्य पूरा कीजिए। 27:95 है तो इधर 9:23 है, तो बीच में 11 क्या होगा वही पूछा है हमें। कंप्लीट द एनालॉजी। अब 27 से 95 कैसे लाएंगे, अगर हम 27 के साथ इंटू 3 कर देंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। इसमें हम 14 प्लस कर देंगे तो 95 आ जाएगा। अब उसी तरह से हम 9 इसका भी टेस्ट करते हैं, होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 इंटू 3 कर देंगे, 9 इंटू 3 कितना होगा, 27, फिर प्लस 14 कर देंगे तो 41 आ जाएगा, लेकिन 23 है। तो इस लॉजिक से ये नहीं होगा, कोई दूसरा ही लॉजिक है, देखते हैं अब क्या है। हमारा पहला लॉजिक फेल हुआ है, तो अब हम पहले हम 27 इंटू 3 किया था, अब हम 27 इंटू 4 करके चेक करेंगे। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो 7 4 आर 28, कैरी अबाउट 2, 4 2 आर 8 प्लस 2 10, 108 होता है। यहाँ पर 95 है, तो अगर हम -13 कर देंगे तो 95 आ जाएगा। अब अगला में भी वैसे ही करेंगे, हम 9 इंटू 4 कर देंगे इस 9 के साथ, यहाँ पर 27 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 9 के साथ, 9 इंटू 4 36। अब यहाँ पर -13 किया तो यहाँ पर भी हम -13 कर देंगे तो 3 2 23 आ गया। अब इसी लॉजिक से हम इसका भी निकालेंगे। 11 के साथ भी हम क्या करेंगे, इंटू 4 कर देंगे, 11 इंटू 4 44। उसके बाद यहाँ पर दोनों में -13 किया तो यहाँ पर भी -13 कर देंगे तो 4 - 3 1, 4 - 1 3, यानी कि कितना आया, 31 आया। तो फिर आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर 31 आएगा आंसर। ये 31 किस ऑप्शन पे दिया गया है, आपका डी ऑप्शन में। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। टीना 56
पंक्तियों की टीना 56 व्यक्तियों की पंक्ति में बाएं छोर से 17वें स्थान पर बैठी है। दाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा? टीना is sitting 17 from the left and in the row of 56 people. What will be her position from the right hand? तो टोटल कितना है आदमी? 56 लोग है, टोटल 56 है। और टीना 17 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से कितने नंबर पर है? 17वें स्थान पर है। तो इसका फार्मूला क्या है? अब हमें राइट एंड से कितने पोजीशन पर है टीना, वही हमको निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या है? टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल कितना है? 56 है। 56 इक्वल टू लेफ्ट आपका 17 प्लस आर माइनस 1। तो 56 इक्वल टू 17 माइनस 1 कर देंगे तो 16 प्लस आर हो गया। तो आर इक्वल टू 56 माइनस 16 होगा। तो कितना होगा? 56 से अगर हम 16 माइनस कर देंगे तो 40 होगा। तो फिर राइट साइड से टीना का पोजीशन कितना नंबर पर होगी? 40, यानी कि 40वें स्थान पर होगी। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। कितने लोग तेलुगु और अंग्रेजी बोल सकते हैं? हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक तेलुगु एंड इंग्लिश? आपका तेलुगु का फिगर ये है, इंग्लिश का ये है और तमिल का ये है। अब यहाँ पर क्या बोला है? कितने लोग ऐसे हैं जो तेलुगु, सिर्फ तेलुगु नहीं, तेलुगु और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो आपका ये तमिल वाला तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ तमिल बोलता है। अब पहले हम इसको बनाएंगे। ये आपका इंग्लिश का फिगर है ये सर्कल, ये वाला सर्कल, और तेलुगु का फिगर है आपका ये वाला सर्कल। अब हमें तेलुगु और इंग्लिश बोलने वाले आदमी चाहिए। तो ये तो आपका बाहर हो गया 19, ये नहीं होगा। ये तमिल और इंग्लिश बोलने वाला है। अब ये 27 क्या है? सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। और ये 35 क्या है? सिर्फ तेलुगु बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। और ये 13 क्या है? तेलुगु और इंग्लिश बोलने वाला है, ये 13। ये 9 क्या है? तेलुगु और इंग्लिश और तमिल बोलने वाला है। हमें तमिल का ज़रूरत नहीं है, लेकिन तेलुगु भी बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब 12 क्या है? तमिल और तेलुगु बोलने वाला, तो तमिल का तो पूछा ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। तो 13 और 9 प्लस कर देंगे तो कितना होगा? 22 होगा। यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे, 13 और 9 को। तो आपका सी ऑप्शन में 22 दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। फाइंड द मिरर इमेज। तो इसका मिरर इमेज इन चारों में से कौन सा वाला होगा? तो इस साइड बनेगा, याद रखिए, क्योंकि दर्पण इधर है तो इस साइड बनेगा, लेकिन इधर जगह नहीं है। मैं इसको नीचे करके दिखा देता हूँ, ऐसा होगा। अब दर्पण यहाँ है तो ये आपका नीचे वाला ट्राइंगल आप देखिए, ये एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। अब ये पॉइंट जो ट्राइंगल का है, ये दर्पण से क्या है? दूर में है। तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, दूर होगा। दर्पण इधर है, तो आपका ये नहीं होगा। ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि ये दर्पण के नज़दीक होगा। क्योंकि दर्पण इधर है, तो देखिए दर्पण के नज़दीक हो रहा है, दर्पण से दूर है ये, तो ये नहीं होगा। ये भी दर्पण अगर हम रख दें तो दर्पण के नज़दीक है, ये भी नहीं होगा। अब ए या डी में से ही कोई एक होगा, या 1 या 4 में से होगा। आपका 2 और 3 कैंसिल हो गया। अब इस फिगर में यहाँ देखिए, ये वाला छोटा ट्राइंगल आप देखिए इसको, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आपका मिरर इस साइड है, मिरर के नज़दीक से नीचे की ओर जा रहा है। तो
यहाँ और यहाँ देखिए आप, मिरर इधर हो गया, मिरर इधर हो गया, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, नीचे ही आ रहा है, इधर भी आपका नीचे ही आ रहा है, इससे तो कोई पता ही नहीं चला है, सेम टू सेम है। अब एक बात याद कीजिए, इस साइड आपका ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, इस साइड भी आपका एक ट्राइंगल है। अब यहाँ पर देखिए, इस साइड दोनों साइड खड़ा खड़ा ट्राइंगल से ऐसा है आपका 90 डिग्री वाला कोण बनता है, इधर भी एंगल, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इस तरह सिर्फ एक साइड है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका दोनों तरफ है, ऐसा है 90 डिग्री का बनेगा। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, आपका 4 भी गलत होगा। ठीक है। यदि 5 जनवरी 2016 को बुधवार था तो 7 मार्च 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था? If 5th January 2016 was Wednesday, then what was the day of the week on 7th March 2016? तो ये चलिए हम इसको बनाते हैं। 5 जनवरी को वेडनेसडे था। अब 7 मार्च को कौन सा दिन होगा? यहाँ पर देखिए यार 2016 है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जनवरी से मार्च तक जाना होगा, फरवरी और मार्च। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन, लेकिन 5 तारीख तो चला गया, उसके बाद कितना रहेगा? 26 दिन रहेगा। फरवरी में कितना दिन होता है? 2016 में आपका लीप ईयर होता है, लीप ईयर होगा तो आपका 29 दिन हो गया, और मार्च में 31 दिन। लेकिन हमें 7 मार्च का बात पूछा है, तो 31 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, 7 लिख देंगे। अब इन तीनों को प्लस करना होगा, फिर 7 से डिवाइड। अगर हम आपको बड़ा नंबर ऐसा हो तो कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 3 है, 7 × 3 21, कितना बचा है? 5। 26 में से 21 चला गया तो 5। 7 × 4 28, कितना बचा है? 1। इधर 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 0। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो 5 + 1 6 + 0 6। अब इसको हम अगर 7 होता या 7 से ज़्यादा होता तो फिर हम इसको भी 7 से डिवाइड करता, और जो रिमाइंडर आता उसको हम ऐड कर देता था। लेकिन यहाँ पर 7 से छोटा है तो इसको हम 7 से डिवाइड नहीं कर सकेंगे। तो 5 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था? वेडनेसडे था। अब उसके पीछे का बात पूछा है 7 मार्च का, तो हम पीछे का होगा तो हम इसमें पीछे जोड़ देंगे या प्लस कर देंगे। अगर आगे का पूछा होता तो आगे रख कर माइनस कर देते, लेकिन पीछे का पूछा है तो हम पीछे लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 दिन। तो वेडनेसडे के बाद क्या आएगा? आपका थर्सडे आएगा, उसके बाद फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे, उसके बाद संडे, उसके बाद मंडे, उसके बाद ट्यूसडे। यानी कि अगर 5 जनवरी 2016 को बुधवार था तो 7 मार्च 2016 को आपका मंगलवार होगा, ट्यूसडे। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। उसके पुत्र का वर्तमान आयु है कितना है? एक व्यक्ति के अपने पुत्र से कितना बड़ा है? 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष बाद, अब आज के 2 वर्ष बाद क्या होगा? उसका आयु उसके पुत्र के आयु से दोगुनी हो जाएगी, मतलब डबल होगी। तो उसके पुत्र का वर्तमान आयु क्या है, वही हमको निकालना है। तो चलिए हम एक काम करते हैं। ए मैन इज 24 ईयर ओल्डर देन हिज सन। तो हम सन, बेटे का एज क्या पकड़ेंगे? x ईयर्स पकड़ेंगे, x साल। तो फादर का एज क्या होगा? ए मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर, 24 साल या 24 वर्ष ज़्यादा है उसके बेटा से। तो बेटे का x होगा तो उसके पिताजी का क्या होगा? x + 24 होगा, x + 24 ईयर्स होगा। ठीक है। बेटे का उम्र कितना है? तो फिर x है, और पिताजी का क्या है? x + 24 है। ये बात याद रखिए। अब आगे क्या बोला है सवाल में?
आफ्टर 2 ईयर्स, और 2 साल बाद। तो ये हमारा पिताजी का और पिता पुत्र का एज ऐसा निकला है, इसको फार्मूला से करने पर। ठीक है, अब हमें 2 साल बाद होगा तो क्या होगा, 2 साल बाद बेटा का भी तो आयु 2 साल बढ़ेगा ना। अभी बेटा का साल एक उम्र कितना है, 1 से, तो 2 साल बाद क्या होगा, 2 वर्ष ज़्यादा होगा। तो पिता का भी तो 2 वर्ष ज़्यादा होगा 2 साल बाद। फिलहाल कितना है, x+24 है, x+24 है पिताजी का एज। अब 2 साल बाद हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे का 2 गुना होगा इसका उम्र, 2 गुना बराबर। मतलब अगर हम उसके बेटे के एज 2 साल बाद जितना होगा उसके साथ 2 गुना कर देंगे तो उसका पिताजी का उम्र के बराबर होगा। अब 2 इंटू एक्स 2x होगा, 2 इंटू 2 4 होगा, इक्वल टू x+24। अब हम x को एक साथ करेंगे, 2x आपका राइट हैंड साइड का x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का माइनस होगा, और इधर 24 को 24 लिख देंगे, आपका ये लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस आपका माइनस होगा। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है। तो 2x से अगर हम x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1x माइनस करने पर 1x बचा है। 24 से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। मतलब x का वैल्यू कितना आया, 20 आया। बेटे का एज कितना बोला था, x ईयर्स। सवाल में क्या पूछा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। बेटे का प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर्स है, तो x का मतलब 20 है, तो बेटे का एज 20 ईयर्स होगा, यानी कि 20 वर्ष का है बेटा। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर बेटे का ना पूछकर पिताजी का एज पूछा होता तो कितना होता, तो फिर हम क्या करते हैं, x+24 कर देते थे। x का मतलब 20 प्लस 24 कितना होगा, 44 होता। पिताजी का एज पूछा होता था, लेकिन हमें बेटे का एज पूछा है तो 20 ईयर्स होगा। ठीक है, इनमें से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन चारों में से कौन सा वाला आपका ओड होगा वही हमको निकालना है। ठीक है, फाइंड आउट द ओड वन। तो देखिए 169 एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 13 का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम 169 ऐसे करें तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 13 का है। अब 13 में देखिए क्या क्या है, 1 और 3 है, तो हम 1 + 3 कर देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब हम 4 का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा, 16 होगा। यहाँ पर 16 है। ठीक है, अब उसी प्रकार 256 का भी स्क्वायर रूट कर देंगे तो कितना आएगा, किसका स्क्वायर है, अब 256 तो 16 का है। तो 16 में क्या है, 1 और 6 है, तो 1 + 6 कर देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो 7 स्क्वायर 49, यहाँ पर 49 है। अब अगला 289 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 17 का है, तो यहाँ पर हम 1 + 7 कर देंगे, कितना होगा, 8 होगा। 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 64 ही है। अब अगला क्या है, 324, तो इसका 324 कर देंगे तो ये आपका 18 का स्क्वायर है। तो 18 में क्या है, 1 + 8, 1 + 8 9, 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 81, लेकिन यहाँ पर 64 है, तो ये आपका ओड हो जाएगा, डी ऑप्शन। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का एक ही फायदा होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करते हैं तब आपके वहाँ जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके फुल वीडियो को देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं ऐसे मुद्दे लेकर फिर अगले वीडियो में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।